बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब भी हम डिप्रेशन से, एंजाइटी से निकलने के लिए सेल्फ़ हेल्प की बात करते हैं तो हमारे जो ब्रेन के पैटर्न्स होते हैं ना, जो हमारे सेल्फ़ बिलीव्स होते हैं, वो बड़ा मैटर करते हैं। आप वही होते हैं जो आपके अंदर आपका सेल्फ़ इमेज होता है। आप वही होते हैं जो आपकी इनर वॉइसेस होती हैं। आप वही होते हैं जो आपके अंदर से बिलीव्स होते हैं। आप वही होते हैं जो आप अपने आप को बार-बार अल्फ़ाज़ कहते हैं। आपके अल्फ़ाज़ ही आपको रीशेप करते हैं। अगर आपके अल्फ़ाज़ नेगेटिव हैं तो आप अगर पॉजिटिव होंगे भी तो एट द एंड ऑफ द डे आप नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर आपके अल्फाज पॉजिटिव हैं तो आप नेगेटिव होंगे भी। तो एक वक्त आएगा जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपके एक मसले की बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोग जो डिप्रेशन से, एंजाइटी से जब वो लड़ रहे होते हैं, सेल्फ़ हेल्प की बात कर रहे होते हैं, जब वो सेल्फ़ हेल्प कर रहे होते हैं, एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं तो उनसे होता नहीं है। अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, नहीं यार तेरे से नहीं होगा, नहीं यार तेरे से नहीं होगा। अब ये एक वॉइस जो अंदर से आती है, जब मैं बहुत से लोगों को कोच करता हूँ तो ये बहुत से लोगों के अंदर से ये आवाज़ आती है कि नहीं यार तुम्हारे से नहीं होगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रियल टाइम एक लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ, एक ऐसे इंसान की जिसको मैंने कोच किया और जिसके अंदर से आवाज़ आती थी, छड़ रहमानी छड़, तेरे को नहीं होना, मतलब छोड़ दें, आपसे नहीं होना। इंसान की कहानी ये है कि 43 साल भाई बिजनेसमैन, बचपन में उनके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया। अपने चाचू के पास रहे और एक इन्फिनिटी में पले भरे और बहुत सी परेशानियाँ, टेंशन्स, तकलीफ़ें रहीं। तकरीबन 19-20 साल की उम्र में जो है वो डायबिटीज़ हो गई, फिर थायराइड्स का मसला हुआ, इसी तरह डिप्रेशन, एंजाइटी, और तकरीबन 21 साल की उम्र, 21 साल के बाद जो है ना ये मेडिकेशंस की तरफ आ गए। कभी इस मेडिसिन की तरफ, कभी उस मेडिसिन की तरफ। नींद नहीं आती, सुकून नहीं आता, पैनिक अटैक्स। आप जो मेडिसिन आप खाते हैं तो आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स तो देती हैं, फिर विड्रॉवल इफ़ेक्ट्स भी देती हैं। अब एक इंसान जिसका एक बिलीव सिस्टम 21-22 साल का हो कि मुझे गोलियां नहीं ठीक कर सकें तो मुझे कोई दुनिया की कौन सी ताकत ठीक कर सकती है। जब मैंने इस इंसान को कोच करना शुरू किया तो रेगुलरली बेसिस पे मेरा मकसद इनको एक ही बिलीफ सिस्टम देना था कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता तो आप भी कर सकते हैं, दुनिया का हर इंसान कर सकता है। आई पर्सनली बिलीव दिस। जब मैं भाई से कहता कि भाईजान कोशिश करें, ज़ोर लगाएं, भाईजान एक दिन होता ज़ोर लगाते, अगले दिन ज़ोर लगाना बंद कर देते, उससे अगले दिन बात नहीं करते, उससे अगले दिन जो है वो फ़ोन नहीं उठाते। मैं मुतअद्दिद कॉल्स करता और पीछे रहता। लेकिन भाईजान के अंदर से एक ही आवाज़ आती थी कि छड़ रे मानी तेरे को नहीं होना, छड़ रे मानी तेरे को नहीं होना। मुंडा झूठ कहता है, मतलब कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो झूठ है और ये सब नहीं हो सकता। एक इंसान जो 21-22 साल से मेडिसिन खा रहा है, अगर इतने अरसे से उनसे ठीक नहीं हुआ तो फिर कैसे बातों से ठीक हो सकता है, फिर कैसे रूटीन से ठीक हो सकता है, वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकता है? क्या वो इतना अंदर से उसके अंदर मिरेकल पावर है कि वो उसको हीलिंग पावर है कि वो उसको ठीक कर सके? ये एक चीज़ 17 दिन तक उस इंसान को कंजेक्टिवली तंग करती रही। मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप कुछ भी ना करें, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मुझसे रोज़ाना सिर्फ आप आधा घंटा बात कर लें, 15 मिनट बात कर लें, ज़्यादा नहीं 10 मिनट बात कर लें। इस बात पे उन्होंने मेरे से कसम खाई कि हाँ, वादा किया, हाँ अब से मैं रोज़ाना बात करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे अल्फाज बड़े जादूगर हैं, हमारे अल्फाज बहुत पावरफुल हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। 17 दिन लगातार वो इंसान कहता था नहीं होगा और मैं कहता था होगा, वो इंसान कहता था नहीं होगा, मैं कहता था होगा। 17वें दिन जो वॉइस मेल थी, छाड़रे मानी नहीं होगा, फिर एक काउंटर आवाज आई, इंशाल्लाह होगा। वो जो इंशाल्लाह होगा ना, उसने पकड़ लिया, उस आवाज ने उस इंसान को अपने अंदर जो है वो कर लिया। इन 17 दिनों में अल्लाह पे यकीन 100% करने की कोशिश की। नमाज, कुरान, एक्सरसाइज, नमाज की पाबंदी थी, नमाज तो भाई पहले भी पढ़ते थे, एक्सरसाइज की पाबंदी थी। अपने आप के अंदर से जब भी कोई मीठी चीज़ सामने आती थी, कोई शुगर का पेशेंट हो ना, उसके सामने आप मीठी चीज़ ले आए ना भी लाएंगे ना तो वो मीठी चीज़ का बड़ी उसको क्रेविंग्स होगी। बंदे के सामने मिठाई आ रही है और बंदा इनकार कर रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं छूटेगी, छोड़ ही नहीं सकता मिठाई। फिर आवाज़ आ रही है कि मैं छोड़ सकता हूँ, अंदर से आवाज़ आ रही है, दिल नहीं मान रहा, फिर भी बंदा छोड़ रहा है। किसके लिए छोड़ रहा है? अपने आप के लिए छोड़ रहा है। ये वो चीज़ थी, वो 17 दिन की इन्वेस्टमेंट थी जो उस इंसान ने की। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता अंदर से चीज़ें बदलना शुरू हो गई। डायबिटीज़, मोस्टली लोग आज इस रिसर्च पर हैं और इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि डायबिटीज़ जस्ट एक डाइटरी प्रॉब्लम है। ये है तलबीना, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए,
डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता है तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने खुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप खुद बनाना चाहें खुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। एक डायबिटी डिजीज़ है कि जिसको आप डाइट ठीक कर लें तो आपकी बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ डिप्रेशन और एंजाइटी, आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है, आप अपने ब्रेन को एक पैटर्न कर लें, आप हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। मेरी बहुत सी वीडियोस ब्रेन पैटर्न्स पे बनी है। मैं इस पूरी जस्तजू में, पूरी कोशिश में क्यों हूँ? मैं जानता हूँ मैं हर इंसान को कोच नहीं कर सकता। आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी बंदा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, किसी तरह की रोमिनेशन में, किसी तरह की नेगेटिविटी में फंसा हुआ है, आप सब मिलकर उसको हेल्प कर सकते हो, हम सब मिलकर उसको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वो जो इंसान है, अगर वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को बदल ले तो अपने अल्फाजों को ठीक से इस्तेमाल करना शुरू कर दे। आपके अंदर ये जितने भी पैटर्न्स हैं ये आपने डाले हैं, ये जितने भी बिलीव्स हैं ये आपने डाले हैं। आप जब पैदा हुए थे ज़ीरो बिलीव्स के साथ पैदा हुए थे। हाँ, जेनेटिकली कुछ चीज़ें आई थी, डीएनए के साथ आई थी, लेकिन जो न्यूरो साइंस है वो कहती है कि आप अपने डीएनए की कोडिंग चेंज कर सकते हैं, आप नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मतलब माँ बाप के अंदर से जो चीज़ें भी आई आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी इनहेरिटेंस, ये जो चीज़ें विरासत में आपको मिली हैं, अगर माँ बाप का माइंडसेट नेगेटिव था तो आप अपना नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर उनको कोई चीज़ थी तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप कुछ भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन उस कुछ भी चाहत से पहले ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आपके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम होना बड़ा ज़रूरी है। मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे होगा। मैं जितने लोगों को भी कोच करता हूँ मैं हमेशा एक ही चीज़ करता हूँ कि जब तक आप मेरे साथ हैं या जब तक मेरे बाद भी आपकी मेरी कोचिंग कंप्लीट भी हो जाए या मेरी वीडियोस पे भी जो लोग हैं, प्लीज़ अपना देखने का, सोचने का और समझने का नज़रिया बदल दें। कोई भी चीज़ 95% केसेस में जो लोग भी रूटीन्स को फॉलो करना शुरू होते हैं, हमारा डिप्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारी एंजाइटी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी रूटीन से आ रही होती है, हमारी डाइट से आ रही होती है, हमारी इनएक्टिव लाइफस्टाइल से आ रही होती है, हमारे बिला वजह वेले रहने से आ रही होती है। मैं वेले रहने वाले यहाँ स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, फॉर गॉड से उठो, बाहर जाओ, निकलो, पैसा कमाओ। माँ बाप ने आपके ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इट्स टाइम कि उनको रिटर्न किया जाए। उनकी रिटर्न आप दो ना, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट दो उनका, जो उन्होंने आपके ऊपर इतना पैसा लगाया। आप उनके लिए कुछ बनो। घर में बैठे रहोगे, वेले रहोगे, परेशान रहोगे, वेले रहोगे तो बंदा तो दिमाग तो सोचता रहेगा, दिमाग अपना काम करेगा। आप तो अपना काम करें ना, आप उठें, ज़िंदगी को बनाएं। आप जब, मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ हेल्प के ऊपर जब भी आप बात करते हैं ना, आप इन गिनी चुनी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें ही मेरा डिप्रेशन दे रही थी, अच्छा ये चीज़ें ही मुझे एंजाइटी दे रही थी, और मैं खामखा इधर उधर भाग रहा था, मैं खामखा इधर उधर पैसा लगा रहा था, मैं खामखा इधर उधर चीज़ें ख़राब कर रहा था। मैं जब डिप्रेशन एंजाइटी से निकल रहा था ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती थी वो थी नींद। आज स्टडीज़ ये मानती है कि अगर आपकी नींद ठीक नहीं है ना, तो आपकी जो ब्रेन है वो अपनी ऑप्टिमम हेल्थ पे नहीं जा सकता। वो कहीं ना कहीं आपको सारा दिन आपको लेज़ी रखेगा, आपको जो है वो मेमोरी रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत सी चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अगर आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल है तो आप डिप्रेस होंगे, अगर आप बिला वजह कुछ नहीं करते तो आप डिप्रेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने काउंटर में करनी है। नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, अल्लाह को कसरत से याद करना है। ये भाई ने कर लिया, मैंने कर लिया, और पता नहीं कितनी मेरे पास दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं, दर्जनों स्टोरीज़ हैं यार, हज़ारों सैकड़ों स्टोरी हैं जिनको मैंने कोच किया, मेरी वीडियोस से ठीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा अल्लाह ने देनी है, आप 100% ज़ोर तो लगाओ। अच्छा, आपके लिए क्या होगा? आप चाह रहे हो शिफा कि अल्लाह मुझे सेहतमंद ज़िंदगी दे दे, तो अल्लाह जिसने कुन कह के कायनात बना दी, तो वो उसके लिए तो ये छोटी चीज़ है, आपके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है ना, उसके लिए तो छोटी है। तो आप अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह देता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह आपसे बात करता है, अल्लाह आपके दुखों, दर्दों, तकलीफ़ों के साथ आपके खड़ा होता है। बस आप उसका साथ तो मांगे, आप उसके साथ कभी उसके साथ की तरफ पहला कदम तो उठाएं। हम कदम ही नहीं उठाते, हम रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इन भाई ने सारा कुछ किया, रूटीन सेट कभी नहीं की, खाने पीने में मीठा कभी नहीं छोड़ा, एहतियात कभी नहीं की, इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ कभी इन्होंने नाम ही नहीं सुना, हर वक्त खा रहे हैं, हर वक्त बुरा सोच रहे हैं। और ये सारी चीज़ें एक ब्रेन के बिलीफ सिस्टम को डेवलप कर रही हैं। नहीं होगा, क्योंकि आपने तो कोई कीमत ही पे नहीं की। आप प्राइस पे करेंगे तो आप कुछ चीज़ हासिल कर सकेंगे ना। मेरे घर में भी जलेबी आई, मेरा बड़ा दिल कर रहा था जलेबी खाने को, मैंने नहीं खाई। आई नो
कि मैं, क्योंकि आज का मैं मीठा पूरा कर चुका था, तो मैं कभी कभार खा लेता हूँ ये चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं खाता, मैं कभी कभार के लिए रखता हूँ, वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक दफ़ा। मुझे भी कुर्बानी देनी है। अगर मैं कुर्बानी नहीं दूंगा, मैं मीठा धड़क से खाऊंगा, चाय धड़क से पीऊँगा, हर चीज़ धड़क से करता रहूँगा, मुझे अल्लाह का शुक्र है किस चीज़ की कमी है? क्या है? मुझे अपनी अच्छी चीज़ की, अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ब्रेन पावर के लिए मुझे इन चीज़ों को कुर्बान करना है। मुझे वो चीज़ नहीं करनी जो मेरी ज़ात को नुकसान दे, मेरे माइंड को नुकसान दे। माइंड क्या है? आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है ना, जैसे आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये मसल्स लूज़ हो जाएंगे, इसी तरह आप इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये भी लूज़ हो जाएगा ना, ये स्ट्रेंथन नहीं होगा ना। स्ट्रेंथन ब्रेन को कैसे करते हैं, उसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है। आपको थोड़ा सा टाइम देना है, आपको अपने ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। आप कर सकते हो, बिलीव के साथ करो। 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं होगा, 21वें दिन आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वो थोड़ी आवाज़ होगी, आहिस्ता 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 सब वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, आपसे होगा, इंशाल्लाह सबसे होगा। हर इंसान कर सकता है। मेरा ये मानना है कि आपकी जितनी भी, आपको जिस बंदे ने भी कहा कि नहीं हो सकता, आप मेरे कहने पे 100% जोर लगाए, आपसे ज़रूर होगा। मैं कर सकता हूँ यार, जब मेरे जैसा इंसान जिसने ज़िंदगी में 4 बार सुसाइडल अटैम्प्ट किए, अपनी ज़िंदगी को मुतअद्दिद बार ख़त्म करने की कोशिश की, सोचा, अल्लाह ने करवा दिया ना, कि मेरी नीयत अच्छी थी, सच्ची थी। मैंने करने के लिए एक कदम उठाया। आप एक कदम नहीं उठा रहे, आज उठा रहे हो, कल नहीं उठा रहे। रोज़ाना एक कदम उठाओ, ज़्यादा नहीं, रोज़ाना एक कदम। अपने साइकोलॉजिकल बिलीव्स को पॉजिटिव लेके चलो, इंशाल्लाह दिखना होगा। और एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कीजिएगा। और लाहौर में हमारे जो है वो सेमिनार्स स्टार्ट हो रहे हैं, फ्री कोचिंग सेमिनार स्टार्ट हो रहे हैं। उसकी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। ये एक और ज़िंदगी के नाम के जो हैं, ये फ्री सेमिनार्स हो रहे हैं एक और ज़िंदगी के नाम से। इसके लिए आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं और जो है वो हमारा साथ भी दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी हमारी जो है वो टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।